ईरान ने इजरायल में लगाई सेंध, नेतन्याहू की जान संकट में फंसी। ईरान ने तोड़ दिया इजरायल का सुरक्षा घेरा। नेतन्याहू के ठिकाने की ईरान को मिली खबर। कभी भी नेतन्याहू की जान ले सकता है ईरान। इजरायल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ईरान के निशाने पर हैं। जिस तरह से इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की जान ली, ठीक उसी तरह का प्लान अब ईरान नेतन्याहू को लेकर बना रहा है। ईरान की सेना रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी आईआरजीसी का दावा है कि वो जब चाहे तब इजरायल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की जान ले सकती है। नेतन्याहू का ठिकाना उसे पता है। एक बार हमला हो चुका है। नेतन्याहू की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए, लेकिन दूसरा हमला और ज्यादा घातक होगा। इजरायल में ईरान के जासूसों ने सेंध लगा दी है और अब ईरान के पास नेतन्याहू की लोकेशन के बारे में पल पल की अपडेट है। यानी अब कभी भी नेतन्याहू पर एक बड़ा हमला ईरान की तरफ से लॉन्च किया जा सकता है। और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं कि क्या खतरे में है नेतन्याहू की जान। तो ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर के जनरल सफवी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू की लोकेशन के बारे में ईरान को जानकारी मिल गई है। वो कहां बैठक लेते हैं इसकी भी खबर आईआरजीसी के पास है। अब इंतजार बस इस बात का है कि आखिर कब नेतन्याहू इजरायल और अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के साथ या फिर अपनी वॉर कैबिनेट के साथ बैठक करने वाले हैं। और जैसे ही इस बैठक के बारे में खबर मिलेगी, ईरान ये मौका नहीं चूकेगा। यानी जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को उस वक्त इजरायल और अमेरिका ने निशाना बनाया जिस वक्त वो ईरान के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे, ठीक उसी तरह नेतन्याहू की जान लेने का प्लान अब ईरान की तरफ से बनाया गया है। नेतन्याहू पर हमले की पूरी प्लानिंग की जा रही है। पिछले साल ही जब ईरान और इजरायल के बीच जंग चल रही थी, उस वक्त भी ईरान ने इजरायल में सेंध लगा दी थी। उसने पूरा अपना जासूसी नेटवर्क खड़ा कर दिया था और अपने इन्हीं जासूसों की मदद से ईरान के पास अब इजरायल की खुफिया जानकारी पहुंच रही है। जंग के तीसरे दिन भी ईरान की तरफ से नेतन्याहू के कार्यालय पर बड़ा हमला किया गया था। ईरान का दावा है कि जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त नेतन्याहू अपने कार्यालय में ही थे। इस हमले में 1 दर्जन लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है। यानी इजरायल ने एक तरह से यह तो कबूल कर लिया है कि ईरान की जो मिसाइल नेतन्याहू का काम तमाम करने के लिए छोड़ी गई थी, उसे इजरायल और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम रोकने में कामयाब नहीं रहे और इस मिसाइल ने अपना काम कर दिया। हालांकि नेतन्याहू बच निकले और इसे लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ईरान की मिसाइल पहुंचने से पहले ही नेतन्याहू अपने दफ्तर से निकल गए थे, जिसके चलते उनकी जान बच गई। वैसे इजरायल ने इस बात को खारिज किया है कि ईरान की मिसाइल ने प्रधानमंत्री के कार्यालय को हिट किया है, लेकिन जिस तरह से अपने लोगों की जान जाने की बात इजरायल ने कबूल की है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि इजरायल अपनी इस हार को मंजूर नहीं कर रहा है। लेकिन ईरान का हमला हुआ है। ईरान ने इजरायल के एयरफोर्स मुख्यालय पर भी हमला किया था। यह हमला ईरान की बड़ी चेतावनी मानी जा रही है। वैसे ईरान के विदेश मंत्री का एक बयान भी इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि खामेनेई की जान जाने के बाद आईआरजीसी के जवान बेकाबू हो गए हैं और वो इजरायल और अमेरिका के ठिकानों पर हमले के लिए खुद ही फैसले कर रहे हैं। कब, कहां और कैसे हमला करना है, यह सब कुछ आईआरजीसी अपने हिसाब से तय कर रही है। दरअसल ईरान सरकार की तरफ से साफ निर्देश था कि ओमान पर कोई हमला नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंग के खिलाफ ओमान ने खुलकर बयान दिए थे। लेकिन आईआरजीसी ने ओमान पर भी हमला बोल दिया। हालांकि ओमान की प्रतिक्रिया फिर भी बेहद संतुलित ही दिखाई दी और अब जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ईरान का पलड़ा भारी होना भी शुरू हो गया है। शुरुआती हमले में भले ही ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा है, लेकिन जल्दी ही वो संभल गया है और पूरी ताकत के साथ पलटवार कर रहा है। अब जिस तरह से नेतन्याहू को निशाना बनाने के दावे ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं, उससे उसकी ताकत का अंदाजा अमेरिका को भी हो रहा है और यही कारण है कि अब अमेरिका और इजरायल दोनों ही चिंता में दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप खाड़ी के देशों पर दबाव बना रहे हैं कि वो अपने सैनिक इस जंग में उतार दे, लेकिन खाड़ी देशों को भी इस बात का डर लग रहा है कि अगर इजरायल की मदद के लिए वो अपने सैनिक उतारेंगे तो उनके ही देश में बगावत हो जाएगी। ईरान को लेकर पहले से ही पूरी खाड़ी की जनता के बीच समर्थन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ट्रंप की मदद करने के लिए खाड़ी का कोई भी देश तैयार नहीं हो रहा है।
तुर्की ने तो उल्टा अमेरिका की कार्रवाई का खुला विरोध तक कर दिया। इस बीच ट्रंप ने इराक की दो बड़ी कुर्द पार्टियों के नेताओं मसूद बरजानी और बाफेल तलाबानी से फोन पर बात की है। यह फोन जंग शुरू होने के बाद किया गया और बातचीत की पूरी जानकारी साझा भी नहीं की गई, जिससे यह साफ है कि मामला बेहद संवेदनशील था। और अब खबर आ रही है कि ट्रंप पर कुर्द नेताओं से बात करने का दबाव भी इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने ही बनाया था, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस जंग में कुर्दों को भी शामिल किया जाए। इजराइल के सीरिया, इराक और ईरान के कुर्द समूहों के साथ लंबे समय से सुरक्षा, सैन्य और खुफिया संबंध रहे हैं। इसीलिए नेतन्याहू ने ट्रंप पर दबाव बनाया है कि ईरान के साथ जंग में नुकसान को अगर कम करना है तो कुर्दों को जंग में लाना ही होगा। अगर कुर्द फाइटर ईरान के खिलाफ उठ खड़े होते हैं तो ईरान को बैकफुट पर धकेला जा सकता है। और अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इस जंग में कुर्द कैसे अमेरिका और इजराइल के मददगार बन सकते हैं और क्यों इस बात की संभावना बेहद कम दिख रही है कि कुर्द ईरान के खिलाफ अमेरिका की मदद के लिए आगे आएंगे। दरअसल इराक और ईरान जमीनी बॉर्डर साझा करते हैं और इस बॉर्डर पर हजारों की संख्या में कुर्द फाइटर तैनात हैं। वे कई रणनीतिक इलाकों पर नियंत्रण रखते हैं। इराक के कुर्दों के ईरान के कुर्द अल्पसंख्यकों के साथ भी करीबी रिश्ते हैं। 2003 में अमेरिका ने जब सद्दाम हुसैन के शासन को उखाड़ने के लिए इराक पर हमला किया था तो उस वक्त भी अमेरिका को कुर्द लड़ाकों से मदद लेनी पड़ी थी और इस मदद का फायदा जंग के बाद कुर्दों को मिला भी। उनके पास इराक में और सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई का लंबा अनुभव है, लेकिन कुर्द अमेरिका की मदद करेंगे या नहीं, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सीरिया हो या फिर इराक, कुर्द लड़ाकों का नंबर एक दुश्मन सुन्नी मुसलमान रहे हैं, जबकि ईरान शिया मुल्क है और शिया मुसलमानों से कुर्दों के संबंध खराब नहीं माने जाते। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इराक में भी सत्ता में शिया मुस्लिम ही है। सद्दाम हुसैन भले ही सुन्नी शासक थे, लेकिन इराक की 65% आबादी शिया समुदाय की है और वो ईरान का समर्थन कर रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई का प्रभाव भी इराक की सरकार पर दिखाई देता था। ऐसे में इस बात की संभावना बेहद कम दिखाई दे रही है कि कुर्द फाइटर इस जंग में इजराइल और अमेरिका की मदद करेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी रुकावट दिखाई दे रही है और यह रुकावट है तुर्की की तरफ से, जो अमेरिका और नेटो का सहयोगी है और कुर्दों से उसका रिश्ता तनावपूर्ण रहा है। और इसी के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन से भी बात की है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि युद्ध या युद्ध के बाद ईरान में कुर्दों की क्या भूमिका होगी। अमेरिका कुर्दों को मनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे यह साफ हो गया है कि अब अमेरिका को भी एहसास हो गया है कि इस जंग को वो अपने दम पर अकेले नहीं जीत पाएगा। ईरान उस पर भारी पड़ रहा है और अगर जंग लंबी चली तो जैसा ईरान का दावा है कि नेतन्याहू की जिंदगी अब ज्यादा लंबी नहीं रही है, वो मौका मिलते ही नेतन्याहू का उनकी पूरी वॉर कैबिनेट के साथ काम तमाम कर देगा। फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसे लगी आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।